सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 17 एक किरण पढ़ेंगे। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है। चुपके चुपके का मतलब बिना आवाज़ किए हुए। हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें जगाती है। सवेरा सवेरा का मतलब होता है प्रातःकाल, सुबह। कहकर हमें जगाती है। रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है। घर में, वन में, खेत बाग में सबको किरण जगाती है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, सुनहरी का मतलब सोने के से रंग की, धूप सुहानी लाती है। जो मन को अच्छी लगती है, सुहानी उसको कहते हैं। आलस छोड़ो करो काम सब, यह संदेश सुनाती है। क्या संदेश सुनाती है, क्या खबर देती है कि आलस्य को त्याग कर, छोड़कर और काम करो। अब है शब्दार्थ। चुपके चुपके बिना बोले, सुनहरी सोने जैसे रंग की, सवेरा प्रातःकाल, संदेश समाचार, सुहानी मन को भाने वाली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किरण कैसी धूप लेकर आती है? किरण सुहानी धूप लेकर आती है। किरण का रंग कैसा है? किरण का रंग सुनहरी है। किरण क्या संदेश लाती है? किरण आलस छोड़ने और काम करने का संदेश सुनाती है। अब इसके बाद हम खाली स्थान करेंगे। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। एक किरण खिड़की से आती है। 2 नंबर पे किरण आलस छोड़कर काम करने का संदेश देती है। किरण रोज सवेरे दूर देश से आती है। इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। ख, ई, ड प्लस अ, क प्लस ई, खिड़की। स प्लस अ प्लस व प्लस ए, ये ए की मात्रा, व के बाद ए की मात्रा। र प्लस आ, सवेरा। क प्लस ई, की प्लस र, किरा। ये अ की आवाज़ आई प्लस अ प्लस ण, अ। हर शब्द के पीछे कोई भी शब्द बोलते हैं तो अ की साउंड आती है, तो उसको हम ऐसे करके लिखते हैं। फिर ये किरण, जब ऐसे ही स प्लस उ, सु प्लस ह, सु ह प्लस आ, सुहा प्लस ना प्लस ई, सुहानी। अब इसके बाद पेज नंबर 58। अब है देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। एक वचन और बहुवचन है ये। एक पत्ता, बहुत सारे पत्ते। एक लड़का और बहुत सारे लड़के। एक ताला और बहुत सारे ताले। एक कुत्ता और बहुत सारे कुत्ते। अब देखिए, सूरज में रंग भरकर, यहाँ पर सूरज की पिक्चर बनाना, किरणों पर माचिस को चिपकाकर चित्र को सुंदर बनाइए। और जो किरण हम बनाते हैं सूरज की, उस पर माचिस की तिल्लियाँ चिपका करके और यहाँ पर सूरज कंप्लीट करना है। और कविता को याद करो, ठीक है? और याद करके अपने मम्मी को, पापा को, सबको सुनाओ। और प्रश्न उत्तर कॉपी में करना। आज के लिए इतना ही। नहीं, 1 मिनट, अभी व्याकरण भी है। व्याकरण में हम पढ़ेंगे कहानी लेखन, प्यासा कुआ। तो नीचे दिए गए चित्रों को की जगह शब्दों का प्रयोग करके कहानी पढ़ो। एक कौआ बहुत प्यासा था। वह जंगल में इधर उधर पानी ढूंढता रहा, किंतु कौए को कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उसे दूर एक घड़ा दिखाई दिया। कौए ने पास जाकर देखा, घड़े में पानी बहुत नीचे था। कौए की चोंच घड़े तक नहीं पहुंची। कौए को एक उपाय सूझा। उसने पास पड़े कंकड़ को घड़े में डालना शुरू किया। पानी घड़े में ऊपर तक आ गया। कौए ने अपनी प्यास बुझाई और नीले आकाश में उड़ गया। शिक्षा, परिश्रम का फल मीठा होता है। नीचे दिए गए चित्रों की जगह शब्दों का यहाँ पर भी वही है, अंगूर खट्टे हैं। एक बार एक लोमड़ी जंगल में भोजन की तलाश में घूम रही थी। लोमड़ी को सामने ऊंची डाल पर चढ़ी अंगूर की बेल दिखाई पड़ी। लोमड़ी ने देखा, उस बेल में अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे लुटक रहे हैं। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह
अंगूर तक पहुंचने के लिए कई बार उछली किंतु अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। निराश होकर वह बोली, अंगूर खट्टे हैं। तो शिक्षा इससे हमें ये मिलती है, असफल होने पर हमें दोष देने की बजाय कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे लोमड़ी ने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं, हमें जो है कोशिश करनी चाहिए अपने काम को पूरा करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।